हेलो फ्रेंड, आप सभी को राधे राधे। तानिया फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत सिंपल तरीके से बैग बनाना बताऊंगी। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे सब्सक्राइब का जो बटन है वहाँ पे मेरे दोनों चैनल आपको दिखाई दे रहे होंगे। आप दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं नए नए तरीके से आपको बैग बनाना बताती हूँ और सिंपल तरीका है बहुत बनाने का। तो उसके लिए देखो, मैंने ये पीस रेडी कर लिया है बैग बनाने के लिए। आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उन दोनों पे मैं बैग की डिजाइन डालती हूँ। तो ये देखो, आपको पहले पूरा पीस दिखा देती हूँ। और इसके बीच में मैंने रबर शीट का यूज किया है। आप चाहो तो फॉर्म शीट या रबर शीट, राइस बोरी का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बीच में इसमें 2-3 सिलाइयां लगा के पीस को रेडी किया है। अब इस पीस की मैं आपको लंबाई और चौड़ाई बताऊंगी कितनी है। तो ये देखो, पीस मैंने अच्छे से रख लिया है। अब इसकी मैं पहले चौड़ाई नाप रही हूँ। 10.5 इंची की इसकी चौड़ाई है। अब मैं लंबाई नाप रही हूँ पीस की। लंबाई है इसकी 24 इंची की। तो लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी। इसमें हमें पॉकेट डाल रहे हैं, तो यहाँ पे निशान लगा लेंगे पॉकेट का 2.5 इंची पे। इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा लगा लेना है। तो यहाँ पे देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये देखो, कटिंग मैंने कर ली है। और इसी पीस के बराबर मैंने चेन ली है, और चेन को हमें इस तरीके से उल्टा रख लेना है और यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और टॉप सिलाई भी मैंने इस पे लगा ली है। अब जो हमने ये पट्टी कटिंग की थी ना 2 इंची की, 2.5 इंची की, उसको भी हम इस तरीके से उल्टा रख लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हमें इस पे टॉप सिलाई लगा लेनी है। ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है और टॉप सिलाई भी लगा ली। अब इसमें डाल लेंगे हम रनर। तो रनर मैंने डाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा कर लेना है बराबर सेंटर पे। तो यहाँ पे मैंने ये उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ निशान लगा रहे हैं हम 3 इंची का, क्योंकि पॉकेट वाला कपड़ा अटैच करना है ना। तो यहाँ पे इसको सीधा निशान लगा लेंगे पहले। तो निशान मैंने लगा लिया है, ये देखो। अब हमें ये पॉकेट कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे ये देखो, मैंने अच्छे से इस कपड़े को रख लिया है और नीचे की साइड फोल्ड करके जहाँ तक हमने निशान लगा वहां तक हमें सिलाई लगानी है। चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है चारों साइड से। अब ये पॉकेट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखो, पॉकेट कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें तनी अटैच करनी है। तो उसके लिए हम तनी ले लेंगे। अब तो यहाँ पे देखो, ये तनी मैंने ले ली है। अब इस तनी की मैं आपको लंबाई बता देती हूँ कितनी ली है। छोटी बड़ी आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 14 इंची की। अब ये हमें किस तरीके से अटैच करनी है, तो यहाँ पे मैं 3 इंची पे निशान लगा रही हूँ। दोनों साइड पे हमें 3-3 इंची पे निशान लगा लेना है। निशान मैंने लगा लिया। यहाँ पे हमें इस तरीके से रख के यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, तनी मैंने अटैच कर ली है दोनों साइड पे। अब हमें क्या करना है, ये 2 साइड मैंने इसकी बनाई है। पहले आपको ये साइड की लंबाई और चौड़ाई बता दे रही हूँ कितनी है। और पीस को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब यहाँ पे मैं नाप रही हूँ, इसकी चौड़ाई है ये 4 इंची की। अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ, ये है 10 इंची की। तो लंबाई चौड़ाई तो मैंने आपकी उनकी बता दी है। अब इस पे हमें ऊपर की साइड पे पाइपिंग लगानी है। तो सेम कपड़ा मैंने ले लिया है। अगर आपके पास सेम नहीं है तो आप दूसरे कपड़े की भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमें सिलाई लगा के सीधी साइड पलट लेना है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमें सीधी साइड इस तरीके से पलट के और यहाँ फोल्ड करके पाइपिंग लगा लेंगे। यहाँ पे किनारे किनारे से हमें सिलाई लगानी है दोनों पे। तो ये देखो, मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब इन साइडों को लगाएंगे बैग में। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया बैग वाला पीस और यहाँ हम निशान लगा लेंगे ये बीचा बीच में। ये देखो, निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको हमें अंदर की साइड ही, क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग नहीं लगा रही हूँ, आप चाहो तो पाइपिंग लगाए हो तो सीधा साइड सिल लेना। तो इस पे भी मैंने निशान लगा लिया और इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। ये मैंने मिला लिया। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली और यहाँ पे सिलाई लगाने इतना इतना मैंने इसमें गैप छोड़ा है। ये देखो, क्योंकि हमें इसलिए छोड़ते हैं गैप, यहाँ पे हमारा ये पीस ना अच्छे से घूम जाए। ये मैंने देखो ऐसे घुमा लिया इसको और यहाँ पे हमें अब सिलाई लगा लेनी है इस साइड पे किनारे किनारे से। तो ये देखो, सिलाई मैंने लगा ली। अब इस साइड भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। ये देखो, यहाँ पे भी हम इसी तरीके से किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो, सिलाई हमने लगा ली है और यहाँ पे इतना हमारा ये छोटा है, दोनों साइड पे छोड़ा है मैंने।
और सेम तरीके से ही हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। इतना ही गैप छोड़ के जो हमने इधर छोड़ा है, इसी तरीके से नाप के लगानी है इस साइड को भी। तो ये देखो दोनों साइड हमने लगा ली है। अब यहाँ पे आप चाहो तो बिना चेन का भी रख सकते हो, आप चेन भी लगा सकते हो। यहाँ पे अगर आपको चेन नहीं लगानी है तो पाइपिंग लगा के इसे फिनिश कर सकते हो। तो इसमें मैं तो लगा रही हूँ चेन, तो मैंने चेन ले ली है। चेन की मैं आपको लंबाई बता दे रही हूँ कितनी ली है मैंने। यहाँ पे ली है मैंने 15 इंची की लंबाई है चेन की। और यहाँ पे हमें दोनों साइड पे पट्टी लगानी है। तो मेरे पास ये देखो थोड़ा सा ही कपड़ा है, आपके पास थोड़ा बड़ा हो तो उसके हिसाब से भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे हमें पहले एक साइड पे पट्टी लगा लेनी है। ये देखो इस तरीके से ये फोल्ड किया, और एक साइड लगाने के बाद इसमें फिर हमें रनर डालना है, फिर दूसरी साइड लगा लेनी है। तो ये देखो मैंने कपड़े की पट्टियां लगा ली हैं दोनों साइड पे, और इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। तो मैंने इस पे निशान लगा लिया। ऐसे ही हमें ये बैक को भी इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड पे निशान लगा लेंगे। तो ये देखो दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। अब चेन को हमें इसमें अटैच करना है। तो यहाँ पे निशान से मिला के और यहाँ से कॉर्नर से हमें सिलाई लगा लेनी है, और उसके बाद हम इस पे टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है, और चेन को इस तरीके से उल्टा ही रखना है आपको। अब इसके बाद हम लगाएंगे इस पे टॉप सिलाई। तो टॉप सिलाई को हमें इस तरीके से, और तनी को आपको खुली साइड रखना है ऐसे करके। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे अब टॉप सिलाई। तो यहाँ पे देखो मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इस साइड भी ये देखो इस तरीके से निशान लगा के, और तनी को पहले इनको अंदर की साइड कर देना। तो अब यहाँ पे भी हमें सिलाई लगा लेनी है उल्टी साइड से। यहाँ पे देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इस पे हमें टॉप सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे चेन को हम इस तरीके से खोल लेंगे। खोलने के बाद हमें यहाँ पे टॉप सिलाई लगा लेंगे, और तनी को वही खुली साइड कर लेंगे। अब यहाँ पे सिलाई, तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है। अब इसको हमें सीधा कर लेना है बैक को। तो यहाँ पे देखो मैंने सीधा कर लिया बैक को। अब हमें क्या करना है, ऐसे किनारे से इस तरीके से ये सिलाई वाले सेंटर को मिला लेना है, और यहाँ पे हमें लगानी है सिलाई। तो आप पूरा भी लगा सकते हो यहाँ तक। तो दोनों साइड में सिलाई लगा लूंगी। तो ये देखो सिलाई मैंने लगा ली है किनारे किनारे से चारों साइड पे। तो इससे ना फिनिशिंग अच्छी आती है, इसलिए। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी पॉकेट। तो ये देखो पॉकेट भी हमारी काफी बड़ी है, यहाँ तक है इसकी पॉकेट। अब आपको मैं अंदर की साइड भी खोल के दिखाती हूँ बैग को। ये देखो अंदर की साइड भी फिनिशिंग है ना। हमने जो ऊपर से सिलाई लगाई थी ना, उससे ये जो किनारी जो हमने सिलाई है ना, वो दिखती नहीं है। ये देखो फिनिशिंग अंदर की साइड भी काफी अच्छी है। और ये लंच और बराबर इसके पास, लंच के पास में बोतल रख लो तो काफी अच्छा। ये लंच बैग भी आप बना सकते हो इसे। और वैसे शॉपिंग के लिए, बाजार घाट ले जाने के लिए भी काफी अच्छा है ये बैग, बाजार जा रहे हो तो आप कमेंट करके बताना आपको ये बैग कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। आप सभी को राधे राधे।